काफी बांदर किला लीग का सही खिलाड़ी मोहसिन नकवी है। वो बांदर किला ही खेल रहा है, उनके इशारों पर बांदरों की तरह नाच रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे कई आए और एरा वगैरह आए और कई एरा वगैरह गए। अब तो ये निगरान है, अपॉइंटमेंट इसकी है 90 दिन की। 91 दिन इसका किसी को नाम का भी नहीं पता होना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में एक कानूनी नुक्ता उठाया है। उस कानूनी नुक्ते के ऊपर आपके साथ जो है गुफ्तगू करेंगे। उसमें सबसे पहले उनका जो ट्वीट है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि निगरान पंजाब हुकूमत के 90 रोज़ आइनी मुद्दत मुकम्मल होने का मामला। तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत आरफ अलवी को खत लिखने का फैसला। खत तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी सदर को भिजवाएंगे। मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए कायम की गई थी, जो कि 22 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी। 22 अप्रैल को उन्होंने कहा जी जो भी निगरान हुकूमत थी वो ख़त्म हो जाएगी, इसका क्या कर रहे हैं। सादा अल्फाज में अगर हम बताएं, इसके कुछ कानूनी नुकात जो उन्होंने डिस्कस किए हैं वो मैं आपसे शेयर करता चलूँ। निगरान पंजाब हुकूमत की 90 रोज़ा आइनी मुद्दत मुकम्मल होने का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत आरफ अलवी को खत लिखने का फैसला। खत तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी सदर को भिजवाएंगे। मोहसिन नकवी निगरान हुकूमत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए कायम की गई थी। खत निगरान हुकूमत की आइनी मुद्दत 22 अप्रैल को मुकम्मल हो जाएगी। फवाद चौधरी सदर से दरख्वास्त करेंगे मकतूब रेफरेंस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भेजें। फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ इस मामले पर खुद भी अदालत उज़्मा से इस्तदा करेगी। फवाद चौधरी 22 अप्रैल के बाद निगरान पंजाब हुकूमत की आइनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। अदालत से इस्तदा की जाएगी कि निगरान हुकूमतें इलेक्शन कराने में नाकाम हैं। सूबे के इंतजामी मामला चलाने का तरीकाकार वाजे करने की इस्तदा करेंगे। जी, इस कानूनी नुकात के ऊपर जो है फ्राइडे से आज गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्राइडे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये 22 अप्रैल को जो पंजाब हुकूमत की आखिरी डेट थी, यानी इसमें जो मोहसिन नकवी बतौर वज़ीर आला, करप्ट वज़ीर आला काम कर रहा है, तो क्या बनेगा 22 को? अगर ये हुकूमत का खात्मा नहीं होता और आने वाले दिनों में इलेक्शन की तरफ ये मुल्क नहीं जाता, जो कि हमें जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लगता है कि बड़ा अंगूठा देकर इनके गलों पर इलेक्शन करवाएगी। तो ये बताएं कि अगर तो ये पंजाब हुकूमत 22 अप्रैल को ख़त्म होती है आइन के मुताबिक, तो इसका क्या बनेगा? अगर वो नहीं घर जाते फिर क्या करेंगे आप? देखिए, निगरान होता है, रखवाला मालिक नहीं होता। अगर असम्बली टूटती है अपनी मुद्दत पे तो 90 दिन, अगर इस्तीफों से डिसीजन लिया जाता है तो 60 दिन में। बात यह है कि 22 अप्रैल को ये ख़त्म हो जाएंगे और जिस तरह ये रेफरेंस लेके जा रहे हैं सदर की वसालत से, तो फिर यहाँ पे एक निगरान चीफ मिनिस्टर और बिठा दिया जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड लिया है और 8 रुकनी बेंच बनाया था, इनका वैसे ये नुक्ता भी खत्म हो गया कि ये कह रहे थे जी बेंच बना दो, बड़ा बेंच बना दो, 8 रुकनी बेंच बड़ा, और 8 रुकनी बेंच ने इनको वैसे नथ डाल के रख दी है। तो इब्राहिम साहब ये बताएं कि ये जो एक डायरेक्शन ली है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को बुलाया और कहा कि जी पैसे, वो कहते जी पैसे बिल्कुल देंगे, और पैसे इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया जी पैसे लेके और इलेक्शन करवाओ, और बड़ा ज़बरदस्त फैसला नहीं हो गया? फैसला तो जजेस नहीं देना होता है, इंसाफ होता है। लेकिन बात यह है कि ये पहले बेईमान थे। ये जितने भी 12-13 मदारी बैठे हैं ना, अपना पैनल बना के पूरे पाकिस्तान में कि कोई किस चीज़ का बादशाह बन गया, कोई लस्सी पीने का बादशाह है, कोई मेरा मतलब चलो फिर बसंताई का बादशाह है, या कोई सिरे महल का बादशाह है। बात यह है कि ये जितनी मर्जी बंदर किला की चालें चलते रह जाएं। ये कहते थे इलेक्शन नहीं होगा, वन जस्टिस आर्डर के तहत इलेक्शन होना शुरू, बुनियाद रखी गई, घसीट के इलेक्शन की तरफ लेके कर गले के, इनके गले में एक खूबसूरत ब्यूटीफुल पटा डाल दिया गया कि चलो दफा हो जाओ, इलेक्शन कराओ, चलो दफा हो जाओ, इलेक्शन कराओ। कुछ इन्होंने भौंकना बंद कर दिया। अब फिर 2-3 अदारे थे जिसमें जी ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब वही गवर्नर साहब भी आ गए। वो पहले बुलाते तो वो पहले भी आते,
उन्होंने ईमानदारी से बताया जी पैसे हो जाएंगे। वैसे माने ना माने, पीडीएम की पावर बहुत है। पहले उन्होंने एक जज से पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करवाई, अब जो है उन्होंने मुल्क के आर्मी चीफ से तकरीर करवा ली है। बड़े वैसे पावरफुल है। हाँ, बेईमान आदमी ज्यादा ही पावरफुल होता है और खूबसूरत भी बड़ा होता है। और ये तो कहते थे हम कपड़े बेचकर अवाम की खिदमत करेंगे, इन्होंने सारे कपड़े ही उतार दिए। आटे का तो नाम ही नहीं है। आटा जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसको एक थैला मिला है खराब तरीन गंदम का, इनके खराब तरीन दौर में, उसको दोबारा लेने गया तो उसको कहा जी जो मिलना था मिल गया। इसके शहबाज शरीफ के कपड़े इतने कीमती थे, अब आटा तो वाकई ये दे रहा है मुल्क को। आटा भाई एक आदमी को एक मिल रहा है ना थैला, 2 थैले तो करप्शन की नजर जा रहे हैं ना। शुरू में थैले मिले, बाद में तो गायब ही हो गए थैले। वो कहते हैं भजन है नहीं, करानो जाओ। हाँ, तो उनको ना मिले तो उन्होंने कहा ना करानो जाओ, वरना जूनियर मुलाजिम की क्या बात होती है कि वो वक्त के प्राइम मिनिस्टर के हुक्म को ना माने। वो तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ महकमों से इन्होंने आदमी लिए थे, कोई जंगलियात से लिया था, कोई बल्दियात से लिया था, कोई महकमा डाक से लिया था। तो वो बेचारे अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में इस महकमे में आए थे कि वहाँ पे बंदरबाट होगी कि एक को एक थैला देना, बाकी 2 को रिस्के हराम है आबादत के खाते में डाल दो, करप्शन के। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि 90 रोज के अंदर 22 अप्रैल को ये हुकूमत जब खत्म होगी उसके बाद क्या बनेगा, यानी कि नई हुकूमत लॉन्च कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नई आदमी को चीफ मिनिस्टर बिठा देंगे। और बेहतर है कि फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनसे हम लोग दोनों भाई रिक्वेस्ट करते हैं कि केपी के अंदर और पंजाब के अंदर निगरान गवर्नर भी बिठाए जाएं, निगरान गवर्नर बिठाए जाएं, वरना ये जो दोनों मुतनाज़ा तरीन गठपुतली गवर्नर बैठे हैं, जिस तरह ये गठपुतली चीफ मिनिस्टर आकर बैठा है और अपनी शाह खर्चियाँ कर रहा है और शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बना हुआ है, नवाज शरीफ साहब का भी है, शहबाज शरीफ का भी। बांदर किला लीग का सही खिलाड़ी मोहसिन नकवी है, वो बांदर किला ही खेल रहा है, उनके इशारों पर बांदरों की तरह नाच रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे कई आए और एरिया वगैरह आए और कई एरिया वगैरह गए। अब तो ये निगरान है, अपॉइंटमेंट इसकी है 90 दिन की, 91 दिन इसका किसी को नाम का भी नहीं पता होना। अच्छा, फवाद चौधरी की एक और बात जो कि बहुत ही जबरदस्त बात थी, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है वो ये कहा था कि अगर आयन को पामाल कर दिया गया, आयन को मुअत्तल कर दिया गया, आयन को बिल्कुल जो है, यानी कहने का मकसद ये है कि धो के सुकने पा देता, पंजाबी में कहावत है। हाँ। तो इस पोजीशन में फिर पाकिस्तान जो है वो इनकलाब की तरफ चला जाएगा। और फिर आप उन्होंने मिसाल दी कि आप जो है वो ईरान के इनकलाब को भूल जाएंगे, और इसके अलावा एक और कंट्री की उन्होंने मिसाल दी। तो ये जो इनकलाब की तरफ इशारा किया, उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया, किसको सुनाया उन्होंने इन बेईमानों को ही सुनाया था। ये जो 13 रुकनी लंडा बाजार लीग है ना, इन्हीं को सुनाया था कि होश के नाखन ले लो। बाकी रही बात सुप्रीम कोर्ट के, अब 8 रुकनी बेंच ने माशाल्लाह फैसला दिया। आज जो है वो 15 अप्रैल को भी फवाद चौधरी ने 15 और 16 तारीख को ये वीडियो अपलोड होगी, मतलब 16 तारीख को ये समझ लें कि आज भी उन्होंने यही बात की है कि अगर आप आयन का रास्ता रोकेंगे, इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इनकलाब आ रहा है और हम फिर कफन बांध कर निकलेंगे। उन्होंने ये बात की। इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह अजीज, पीटीआई के साथ आएगा और इनको सूदा खा करने के लिए आएगा। बाकी 12-13 जो ये तितर बितर पंबापो वाली जो है ना, वैसे ये है कि जब इनकलाब आता है ना तो अवाम किसी को कचरे के डब्बे में डाल रही होती है, किसी को कुछ कर रही होती है। तो इसी तरह का सीन होंगे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह अजीज। इलेक्शन वाले दिन इसी किस्म के अगले दिन सीन होंगे और आपको मिलेंगे भी, आपको मिलेंगे भी। ये इंशाअल्लाह अजीज हमारा अवाम से वादा है और मीडिया से भी वादा है कि अगले दिन आपको ये बहुत कुछ मिलेगा, फेसबुक पे भी मिलेगा, मीडिया के अंदर भी मिलेगा। और ये जो अखबारात के ज़रिए जब ये हारे हुए कोई ना कोई बयान देंगे ना कि हमें पता नहीं था कि हम सांपों की दुनिया में रह रहे थे और हमारे अंदर जहर इतना था कि अवाम ने हमको ताहयात नहल कर दिया, तो फिर ये जो है ना सब कुछ
इधर फ्रांस जैसा ही होगा और ईरान जैसा ही होगा। बहरहाल ये है कि अगर इनकलाबी रास्ता खुलता है तो एस्टेब्लिशमेंट मुल्क की कहाँ खड़ी होगी? स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान के अब साथ ही खड़ी होगी। अब कोई किसी किस्म के प्रैक्टिकल की मुल्क के अंदर गुंजाइश रह ही नहीं गई। अगर तो स्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी होती तो मुल्क की वाज़ेह डायरेक्शन नजर आ चुकी होती कि मुल्क जो है वो चला जाता है इलेक्शन की तरफ। तो अगर इलेक्शन डिले हो रहे हैं तो आप नहीं समझते कि ये मुल्क जो है वो ऑब्वियसली वो रास्ता ही नहीं दिखा रहे मुल्क को? मेरे ख्याल है कि 2 महीने से कुछ नहीं होगा। इनकी हर रोज बर्बादी होती है, 12 पार्टियों की हर रोज बर्बादी होती है। नहीं, आप ये तो ऐसे बात कर रहे हैं। देखें, मुल्क का आइन तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। आर्टिकल 6 लगता है और सजाए मौत है इसकी सजा। इन्होंने देखें जमहूरियत को धोने की कोशिश की है। अल्लाह ताला का करम हुआ, पहले ये 5 जज से 3 जस्टिस साहबान मोहतरम रह गए। बात यह है कि उन्होंने जो फैसला दिया, जो जस्टिस साहबान ने फैसला दिया वो क्लियर हो गया। अब 8 जस्टिस साहबान ने, मोअज़्ज़ज़ अदालत के जस्टिस साहबान ने फैसला दिया, तो ये आइन को धोना चाहते थे। अल्लाह ताला ने इन जस्टिस साहबान से इनको दिलवा कर रख दिया। अब ये खुद इंसाफ पाउडर से धुल रहे हैं। मेरा ख्याल असल मसला ये है कि इमरान खान इनको एनआरओ नहीं दे रहा और ये बुरी तरह वहां में पिट गए हैं। इलेक्शन ये करवा नहीं सकते क्योंकि इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और ये बुरी तरह फंस गए, इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। और इस वक्त कंडीशन क्या है कि वो कहते हैं एनआरओ दे नहीं रहा, इमरान खान आएगा और वो एहतसाब शुरू कर देगा। और कड़ा एहतसाब जिसकी मैं 2016 से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बेरहम एहतसाब आएगा और पाकिस्तानियों की जो करप्ट लोगों की चीखें जो है वो आसमान पर जो है वो सुनाई देंगी। 4000 के करीब जो है वो करप्ट लोग और 8000 के करीब उनके वोटर, उनके सपोर्टर्स जो हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान को लूटा है, उनकी हड्डियों से पैसा निकलेगा और यह एहतसाब जो है वो इमरान खान लेके आएगा अगर वो जिंदा बच गया तो क्या कहेंगे? देखें, जब ईरान में इनकलाब आया तो रजा शाह पहलवी भाग के जहाज पे बैठे थे। उनके फैमिली के कुछ लोगों के जूते तक उतर गए थे और एक एक जूते के साथ वो भाग के जहाज में बैठे। अब ये अफगानिस्तान में इनकलाब बर्पा हुआ तो अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ कि वो बाय बाय कर रहा है, आगे उससे कोई बाय बाय नहीं कर रहा था। वो अशरफ गनी जो था वो गया, उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं, कोई उसका नाम नहीं, कोई दास्तान नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ, इसी तरह आज से 3-4 साल बाद जरदारी का पाकिस्तान में कोई नाम नहीं होगा, नवाज शरीफ का कोई नाम नहीं होगा, शहबाज शरीफ का। और रही बात मौलाना फजल रहमान शहनशाह खापे साहब की, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी दराज करे। अल्लाह पाक उसको जो है हलवे की एक और दे अता फरमाए। अल्लाह ताला उसे हलवे खाने की तौफीक देवे, लस्सी पीने की। लस्सी कौन सी, मतलब मीठी या नमकीन? नहीं, वो मीठी पीता है, क्योंकि जो मीठा जहर होता है ना वो ऐसे मीठे लोगों के लिए स्वीट होता है। आजकल उसकी ओरिजिनल चेहरे को देखा, माशाल्लाह बड़ा नूर बरस रहा है। मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान की लानत उसी के मुकद्दर में आ गई। अच्छा, एक बात और भी है कि उनके उसके फोटोशॉप करने वाले ना बड़े जबरदस्त हैं, यानी उसकी फोटो को बड़ा जबरदस्त बना के पेश कर रहे हैं आजकल। इंशाल्लाह इससे ज्यादा रिजल्ट आएगा। इलेक्शन जब होंगे ना ये 2 सूबों में, अगले दिन जब इनकी अखबारात में तस्वीर छपेगी और जब ये मीडिया पे आएंगे और आकर अपनी नाकामी को जब ये बयान करेंगे ना, अगर इनके अंदर जरा 0.01 पॉइंट भी वो अमान की रती हुई इन बेईमानियों के अंदर, इन सदाबहार बेईमानों के अंदर कोई हुई, तो ये अपनी जो है ना नाकामी को तस्लीम कर लेंगे। अगर इन्होंने ये कहा जी धांधली हुई है, ये है वो है, तो सुन लो मौलाना फजल रहमान, सुन लो आसिफ अली जरदारी, पूरी कौम की सदाबहार। मौलाना फजलुर रहमान का एक बंदा पीछे खड़ा था, मौलाना फजलुर रहमान तकरीर कर रहा था, पीछे से बंदा जो है वो बड़े जोश के साथ आया, कहता हजरत मौलाना मरियम नवाज साहब। तो लोग कहते हैं जिंदाबाद। हाँ, तो देखिए ये मौलाना मरियम साहब इनको कह दें, इन्हें मौलाना मरियम सफदर कह दें, इन्हें मौलाना नरगस साहब कह दें, जो भी नाम ले लें, कभी ये अच्छाई पे आज तक बोला नहीं। वैसे मरियम 50 साल मेरी उम्र है, 88 से ये एमएलए हो रहा है। फ्राइडे यार ये बताओ
कि उसका क्या करेक्टर है। अच्छा यार ये बताओ मुझे कि मरियम जो है ना, ये क्या करेक्टर है वैसे यार? पार्टी के परखच्चे उड़ा दिए उस औरत ने। मैं कहता हूं कि ऐसे परखच्चे उड़ाए हैं, पूरे पंजाब में पार्टी नहीं नजर आ रही, बर्बाद करके रख दिया पार्टी को। देखें, ये तख्ते लाहौर को अपनी आबाओ जायदाद की मिराज समझते थे। आज ये है कि अभी तक लाहौर से सिर्फ 4 कैंडिडेट ने इनसे एप्लीकेशन की हुई है कि हमें दे दें टिकट। बाकी को ये खुद कालें कर रहे हैं और कोई आ नहीं रहा। फ्राइडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको जो है एंड में एक क्लोजिंग नोट्स देता चलूं, वो ये कि पाकिस्तान में इलेक्शन जरूर होंगे। आइन को पामाल करने वाले ये सुन लें कि पाकिस्तान के अंदर अगर वो आइन को पामाल करने की कोशिश करेंगे तो आर्टिकल 6 उन पर लागू होगा, जिसके मुताबिक आपको सजाए मौत मिल सकती है या फिर जो है वो आपको उम्र कैद भी मिल सकती है। तो पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हुक्म के मुताबिक इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप रोक नहीं सकेंगे, आप कर नहीं सकेंगे। अगर आइन से मावरा जो है वो अगर आप इकदाम करने की कोशिश करेंगे तो अवाम का जूता आपके सरों पर लगने के लिए तैयार है, और जूता लगाने वालों में हम खुद इंशाल्लाह ताला शामिल होंगे। और क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, बतौर पाकिस्तानी हमारा भी दिल कोटता है कि इस आइन को, जिसमें की बुनियाद जो है वो भुट्टो ने रखी थी, तो उस आइन को पामाल किया जाए। और पामाल कौन करे? वही भुट्टो का बेटा, भुट्टो की लड़ी में से, मतलब एक जो बच्चा है बेनजीर का बेटा है, और उसका बाप जरदारी मिस्टर 10%, जिसको आजकल मिस्टर 100% कहा जाता है। नहीं, देखें, वो जरदारी की लड़ी है, वो बिलावल का पोता है। ये भट्टो की लड़ी नहीं है। भट्टो की लड़ी में होता ना तो वो अपने दादा की हिफाजत करता और मुल्क के आइन की हिफाजत करता। फ्राइडे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक न्यू सेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप अपनी फैमिली के अंदर और दोस्तों के अंदर इस व्लॉग को शेयर करें और इसमें कमेंट्स करें, और हमारी जितनी भी खामियां हैं उसको आप कमेंट्स में तहरीर करें, ताकि एक न्यू सेशन, अच्छे सेशन के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। तब तक के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।